साइड से आइएगा तो फेस आ जाएगा ना। मैं अपने असलम भाई से अपने गुजारिश करेंगे कि एक माला हमारे और ये बहुत बढ़ती जाएंगी और दिक्कत और परेशानी हमारे आने वाले नस्लों के लिए। कहते हैं ना कि अगर कबूतर का पर कतर किया जाए तो बिल्ली शिकार कर लिया करती, और अगर पर जो है दुरुस्त हो तो शेर भी शिकार नहीं कर पाएगी। हमें इस वक्त जो इनकी जो मंशा है, जो ये करना चाह रहे हैं, उसको रोकना होगा। नहीं रोकेंगे तो इतनी हदें पार करते करते एक दिन ऐसा है कि हमारी पर जो है कदर नहीं। अभी तो ये हमें चारा बनाकर इस्तेमाल करना है। देश में कभी सीए बिल, एनआरसी बिल, कभी ट्रिपल तलाक, कभी वक्फ एक्ट, ये सब चीज़ें लाकर ये बदलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि ये मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये मुसलमानों के सिर्फ और सिर्फ चारा बनाकर इस देश के भोले भाले दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हदमारी कर रहे हैं। मुसलमानों को परेशान करते हैं। इनको लगता है जो इनका काम है, जो ये गलत काम कर रहे हैं, ये दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों में इनकी चीज़ें नहीं जाएंगी। भाई, जो एक गरीब समाज का दलित बच्चा जो 100, 200 या 500 रुपये की फीस से अपनी डिग्री हासिल कर लेता था, आज वो 10,000, 12,000, 20,000 रुपये दे रहा है। वहाँ तो मुसलमान किसी का हक नहीं मार रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुसलमान किसी का हक नहीं कर रहा है। वही चाहे आरक्षण के क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के बच्चे पहले जो समुचित ढंग से आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नौकरी पाते थे, उनके नौकरियों में भी ये लोग लैटरल एंट्री के जरिए डाका डालकर उनकी नौकरियों को हड़प रहे हैं। में बतलाया डॉक्टर आकिब, आप जाना और मेरे मुस्लिम भाइयों से इतना बता देना कि जिनकी सियासत नहीं उनकी रियासत नहीं। वो सियासी रूप से इस बिल को हम लोग पीछे धकेलेंगे और इस सरकार को सबक दिखाएंगे कि आइंदा आने वाले समय में कोई भी जैसे एक्ट से कुछ छेड़छाड़ ना करे। अब इसमें भाजपा सरकार ने किस तरीके से क्या बदलाव किए हैं, इसमें मैं मोटे मोटे तौर पे 2-3 बदलाव आपको मैं समझाऊंगा। इसमें से एक तो ये पहले था जो संशोधन हुआ था 2013 में और 95 में, एक था सेक्शन 40, उसको उन्होंने बदल दिया है। इसके बदलने के कारण आगे क्या दिक्कत आएगी, इसमें यह था कि अगर कोई भी अघोषित या कोई भी प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ में, वक्फ बोर्ड में, जैसे कि हमारा गांव है कोई, और वो गांव हमारे बाप दादाओं ने कोई जमीन वक्फ कर दी बाई वक्फ डीड या बाई ओरल, और उसके धार्मिक कार्य हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सत्ता पक्ष का मजबूत आदमी आकर उस पर कब्जा करना चाह रहा था, तो वो सेक्शन 40 इतनी ताकत देता था कि अगर वो आए और जांच करें और उस जांच में अगर ये उनको लगता था कि ये वक्त संपत्ति ही है और उसको ग्रेजुएट करके उसको घोषित कर देते थे, तो उस पर आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होती थी। वक्त का मतलब होता है कोई भी चीज जो है हमने ऊपर वाले की राह में सवाब की नीयत से या पुण्य की नीयत से कोई भी संपत्ति हम दान कर दे और आने वाले समय हमारे इस दुनिया से रुखसती के बाद भी उस चीज का सवाब हमें मिलता रहे जब तक ये दुनिया, इसका यही मतलब है। जिससे ये वक्त जो है हमारे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता आ रहा है और इसका एक ही मकसद था कि मानवता की भलाई हो सके और जितने भी हो अपने हिसाब से चीज़ें सही कर सकें। क्या आपको लगता है कि वक्त में जैसा आपने बताया कि एक मानवता के नाते जमीनों को, जायदाद को वक्त किया गया था कि जिससे गरीबों
काम किया है और जो हकदार हैं उनको वो चीज़ें मिली? आपने बहुत जो है सही सवाल उठाया है। ये देखिए, हर जगह पे 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ किसी तरीके से भ्रष्टाचार, या हर धार्मिक संस्थानों में या कोई भी आप विभाग उठा के देख लीजिए, 10% लोग ऐसे होंगे कि भ्रष्टाचार या इस सब चीज़ों पे करते आए। लेकिन उन 10% लोगों के चक्कर में हम पूरी मानवता को ताक पर नहीं रख सकते, या हम पूरे मुसलमानों से वो बदला नहीं ले सकते। तो ये पाक चीज़ है। पाक चीज़ को मुसलमान पीढ़ी दर पीढ़ी वक्त को हिफाजत करता आया है, वक्त करता आया है। तो इस चीज़ की इस बार इस वक्त एक्ट के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करके, विरोध करके इस वक्त एक्ट को बचाने की जिम्मेदारी इस वाली पीढ़ी को, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर आप किसी में कमी ढूंढने जाएंगे, हर चीज़ में जाएंगे, तो कुछ ना कुछ कमियां हर जगह पे हैं, लेकिन उन कमियों को आधार बनाकर कोई भी चीज़ गलत नीयत से हम नहीं कर सकते। उनको सुधार कर सकते हैं। सुधार के लिए आप उसके लिए कोई प्रोविज़न लाइए, कोई और नया नियम लाइए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन उन कमियों को आधार बनाकर आप जो इसको पूरा विरोध में कर दें, ये चीज़ गलत है। वक्त को आए हुए वक्त को जो राजा महाराजा के वक्त से ये चीज़ें की जा रही हैं, दान की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि कब से और अब तक वक्त ने किसी मदरसा, कोई हॉस्पिटल या किसी ऐसे स्कूल की स्थापना की है जिससे कि हमारी गरीब जो आवाम है, अगर मैं कहूँ कि जो मुस्लिम आवाम है, उनको कहीं से फायदा हुआ? आप ये बहुत सही चीज़ उठा रहे हैं। मैं उसी बात पे आना चाहूँगा कि अगर मैनेजमेंट जो कमेटी होती थी वक्त की, कुछ जगहों पे 3 लोगों ने जो है मुसाफिर खाना या कुछ जगहों पे स्कूल और कॉलेजेस बने भी हुए हैं, पहले से चाहे बने हुए चाहे किसी ने बनवाया हो। कुछ जगहों पे मकान अलॉट हुए, कुछ जगहों पे गरीबों को दुकान दिए गए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जो एक बड़े पैमाने पे जो एक सुधार होना चाहिए था आज़ादी के बाद से, वो सुधार नहीं हुआ है। लेकिन हम ये सरकार से अपील करते हैं कि अगर आप मुसलमानों की भलाई चाहते हैं तो जो हमारे में कमी है उस कमी को आप दूर करिए। आप सरकार है तो सरकार की दृष्टि से आप सभी को आप देखिए, हर जनता, हर नागरिक आपको जो है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, ये नहीं दिखना चाहिए। आपको ये दिखना चाहिए कि हम क्या इनके लिए भला एक कार्य कर सके। तो जहाँ पे गलती हो रही है उसको आप सजा दो, जहाँ पे जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी आप जांच कराओ, हम उसके लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप उनके चक्कर में आप हमारी संपत्तियों को हड़प लो या उस पर कल को डीएम के द्वारा जांच लगाकर उसको आप गलत बता दो, कोर्ट में हम लोग साबित करते करते हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाए। कोर्ट के आप मामले जानते हैं, 50 साल तक कचहरी में आदमी घसीटता रहता है। तो हमको उन सब चीज़ों से दूर मत करिए। तो हमारी बस यही निवेदन है कि इस वक्त एक्ट जो लागू हुआ है, इस वक्त एक्ट को पुराने तरीके से बहाल कीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ जोड़नी है, जैसे कि आपने सवाल उठाया, तो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप नया नियम ले आइए। तो मैं ये समझूँ कि अगर हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है तो ज़्यादातर इसके वक्फ बोर्ड के रहनुमा, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो अगर हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाए। इस चीज़ को कैसे ख़त्म क्यों नहीं किया गया अब तक? मुस्लिम कौम ने इसके लिए कोई इन्होंने देखिए कुछ जो इनके खानदान से लेके, एक अगर खानदान किसी वक्त कमेटी में होता था तो उनके बच्चे, फिर उनके नीचे बच्चे जाते थे, ये चीज़ सच है। लेकिन मैं फिर वही चीज़ दोहराऊंगा कि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, जो उन्होंने सब कुछ की है, आप उसकी जांच सरकार से मैं निवेदन करूंगा। जिन्होंने गलती की, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने सही से अपने पद का काम नहीं किया, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ आप जांच कराइए, उनके खिलाफ जांच कराइए, उनको आप सजा दीजिए। हर मुसलमान कहेगा हाँ इन्होंने गलत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनके गलतियों के कारण पूरी कौम को तो आप जो है गुनाह में न तब्दील करिए। क्योंकि आप ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसलिए आपसे एक मैं सवाल करूँगा कि इससे पहले कभी आपने वक्त को लेकर आवाज़ उठाई है, वक्त को लेकर किसी तरह का कोई आंदोलन किया है? नहीं, इससे पहले वक्त के लिए अभी तो मैंने राजनीति 5 साल से आया हूँ। राजनीति के लिए अब बाकी रही बात जो है भ्रष्टाचार है, जैसा आपने कहा नहीं कि भ्रष्टाचार कभी नहीं। आज तक उन्होंने किसी स्कूल की, किसी मदरसे की, किसी हॉस्पिटल की, यतीम खाने की, एक आध को अगर छोड़ के मैं कहूँ कोई इस तरह का काम नहीं किया। तो ये चीज़ें मुस्लिम कौम में पहले से हैं, उसके लिए आज तक मुस्लिम कौम ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? या क्योंकि ये मुस्लिम कौम तक, नीचे तक, मैंने आपको क्या पिछली बार बोला कि ये कुछ खानदानों तक महदूद था, कुछ लोगों तक ही था, कुछ जो है लोगों के बीच में है ये वक्त की संपत्तियाँ और ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट कमेटी
ये उन्हीं लोग के बीच में इर्द गिर्द ही घूम रहा था और इस चीज की ये जानकारी या बारीकी नीचे तक नहीं पहुंचा रहे थे। जो आम मुसलमान था उसके तक ये चीजें नहीं पहुंच रही थी। लेकिन चूंकि अब ये चीजें समझ में आई हैं कि अब इस एक्ट के कारण अगर चीजें समझ में आई या खुल के आई हैं, तो हम ये मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि जो वक्त की गई संपत्तियां, ये पाक जो है संपत्तियां, इन संपत्तियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है एज ए मुसलमान। मैं एक मुस्लिम हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर अल्लाह के राह में वो संपत्तियां दान की गई हैं तो उन संपत्तियों की मैं रक्षा करूं, उनकी हिफाजत करूं, और जो लोग गलत थे इसमें और जो लोग गलती कर रहे थे या कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है सरकार जांच करे, और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एक आखिरी सवाल आपको मैं करना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि हम खुद इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं? जब हमने अपने जो भी जिम्मेदारियां थी उनको नहीं निभाया, तभी सरकार को मौका मिला कि सरकार इस तरह के इक़दाम उठाए? मैं कुछ हद तक मैं इसलिए इसको मानता हूँ कि वैसे बहुत सी बोर्ड हैं, बहुत से ट्रस्ट हैं, बहुत से जगहों पे चीज़ें हैं कि जहाँ पे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जहाँ पे चीज़ें गलत हो रही, सरकार वहाँ तो सुधार करती नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं आपको अगर सुधार करना है, मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि आप जैसे था वक्त का नहीं है, आप बदल के रखिए। हाँ, उसमें और लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए आप जाइए नीचे से। भाई सरकार के पास तंत्र है, नीचे तक ये चीज़ जानकारी दे सकती है कि वक्त संपत्ति कहाँ, ये वाली संपत्ति कहाँ, इसमें मुझे जो एक आदमी यहाँ से चाहिए, एक आदमी यहाँ से चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी बनाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उन लोग के चक्कर में पूरी की पूरी संपत्ति जो है सरकार अगर हड़प लेगी तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है, जिसकी जो एक हिफाजत या रक्षा करते हुए यहाँ का मुसलमान सदियों से आ रहा है, करीब 400-500 सालों से वक्त की संपत्तियों की रक्षा करता आ रहा है। और वही अन्य देशों में आप देखेंगे वक्त की संपत्तियों से जो इनकम जनरेट होती है, उन इनकम को वो लोग गरीबों में, मिस्किनों में और ज़रूरतमंदों में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो हमारे लोग थे, जो हमारे रहबर लोग थे, जो रहनुमा लोग थे, थोड़ा सा नासमझी उनकी थी, इस चीज़ को उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं किया, इन वक्त की प्रॉपर्टी के जरिए आम मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंचा पाए, तो उनकी गलती की सजा लेकिन आम मुसलमानों को ना दी जाए। हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मस्जिदें, इसको हम लोग महफूज रखना चाहते हैं और ये तभी होगा जब ये एक्ट हटेगा। क्या वक्त की जमीन पे गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्त की जमीन, ये मानवता के लिए वक्त का जो नियम बना था हुजूर पाक के ज़माने से, तो ये मानवता के लिए बना था, इंसानियत के लिए बना था। लेकिन धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें जैसे जैसे होती रहीं तो कुछ चीज़ों को इसको धार्मिक एंगल दे दिया गया कि ये सिर्फ धार्मिक के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पे आप मानवता के लिए, उसमें भी कई तरीके के क्लास होते हैं कि वक्त संपत्ति को अगर हमने मान लीजिए दान की है तो वो वक्त संपत्ति दान करने वाला लिख कर जाता है, उस वक्त डीड में लिख कर जाता है कि ये वक्त संपत्ति धार्मिक कार्य के लिए यूज होगी, कि सामाजिक कार्य के लिए यूज होगी, कि ये वक्त औलाद के रूप में यूज होगी। कई तरीके का उसमें प्रावधान है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे उसको दान किया होगा। अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी में वक्त जमीन की, तो यहाँ पर उस जमीन पर शोरूम बने हुए हैं, ज्वेलर्स के शोरूम बने हुए हैं बड़े बड़े अरबपतियों के, तो कहाँ से लगा कि ये जमीन का प्रयोग दीन में हो रहा है, गरीब व्यक्तियों के लिए हो रहा है? वो चीज़ तो भाई साहब हम वही तो कह रहे हैं कि ये गलती तो की इन लोगों ने, लेकिन अभी की बात है 2 साल पुरानी। हाँ, ये गलती मैं तो वही कह रहा हूँ कि इस पर तो सरकार को जांच करना चाहिए और जांच करके जो दोषी पाए। सरकार ने अपने तो परिंदे बैठा रहे, उसका विरोध हो रहा है। तो कौन कर रहा है विरोध? स्कूल अलग से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सरकार ने अपने बैठा रहे बदले। जांच वक्त संपत्ति जो बची हुई उसकी ना करें ना, जिस पे गलत हुआ उस पे करें जांच, तो लोग विरोध नहीं करेंगे। अब सरकार का क्या होता है कि सरकार वहां से भेजती तो अपने हिसाब से एजेंडा सेट करती है। आपने शिकायत किया तो ये नहीं देखे कि शिकायत का आपको हम निदान करें, वो ये देखे कि शिकायत के कारण हम कितना वोट बटोर सकते हैं और किस तरीके से हम कुछ गलत करके अपने हिसाब से एजेंडा हम सेट कर सकते हैं। दिक्कत तो परेशानी यही तो है, नीयत और नीयत की है, देने वाला भी और करने वाला भी। तो जब दोनों की नीयत और नीयत सही होगी तभी ये चीज़ें दुरुस्त होंगी। आपके साहब, आज आपने यहाँ लखीमपुर में एक सभा की है, तो इस सभा इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो भारत सरकार ने ये वक्त एक्ट बनाया है मुसलमानों के खिलाफ, जो उनके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है, जो उनके जो है धार्मिक मूल्यों का हनन करता है, भारत की नागरिकता का भी हनन करता है, क्योंकि भारत की नागरिकता को कुछ बराबरी का अधिकार है।
इस वक्त एक्ट के खिलाफ यहाँ पे जागरूक किया गया है कि ये एक्ट जो संविधान विरोधी है और ये मुस्लिम विरोधी है। इस एक्ट को जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए, इसलिए यहाँ पे जागरूकता रखा गया और लोगों को उसके भी संगतियों के बारे में बताया गया कि भविष्य में आने वाले समय में किस तरह से इस एक्ट के कारण जगह जगह पे दंगे होंगे, फसाद होंगे, परेशानियां होंगी, पब्लिक परेशान होंगे, तो इस चीज़ के बारे में जागरूक किया गया।